एक इमरान प्रतापगढ़ी, वो अक्सर जहाँ तो कसीदे पढ़ा करते थे माननीय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की शान में, लेकिन आज वो होड़ लगी है उन्हें इस बात की कि मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से बड़ा लीडर बन जाऊं। उनकी हैसियत, उनकी औकात नहीं है। उन जैसे लीडर ओवैसी साहब के दाएं बाएं बाजू लगे रहते, से लेकर सदन तक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है आवाज़ उठाते हैं कमज़ोरों की, और इस बुलडोज़र के ख़िलाफ़ भी सबसे ज़्यादा अगर कोई बोलने वाला है हिंदुस्तान के अंदर तो मेरे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी। हमारा यही मिशन है कि हम जो भी सरकार बने उसमें हमारी हिस्सेदारी हो, हमारी शराकतदारी हो, ताकि मज़लूम और कमज़ोरों की आवाज़ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बन सके। फैज़ान फ़ारूक़ी नाम है मेरा और आप देख रहे हैं द पब्लिक व्यू। कल यानी 16 जनवरी को महाराष्ट्र बीएमसी चुनाव का रिज़ल्ट आया, जिसमें ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने चौंकाने वाला परफॉर्मेंस दिया। लोगों ने देखा कि किस तरीके से एक पार्टी जिसको सब वोट कटुआ पार्टी कह रहे थे, उसने 125 सीटें हासिल करके एक नज़ीर कायम करी। इसी बीच में आप पहुंचा हूं ज़िला संभल में। मेरे साथ मौजूद हैं ज़िला संभल में AIMIM के ज़िला सदर जनाब असद अब्दुल्ला साहब। इनका आप पहले भी इंटरव्यू देख चुके हैं, जो अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चाओं में बने रहते हैं। असद अब्दुल्ला साहब, आपका स्वागत है। असद अब्दुल्ला साहब, महाराष्ट्र का रिज़ल्ट आया, उससे पहले, चुनाव से पहले बहुत बड़े बड़े नाम, जिसमें इमरान प्रतापगढ़ी भी शामिल हैं, जिसमें अबू आसिम आज़मी साहब हैं समाजवादी पार्टी के, वो भी शामिल हैं। बड़े बड़े बयान आने को मिले, चाहे वो दांत तोड़ने वाला बयान हो या उठा के पटकने वाला बयान हो, चाहे इमरान प्रतापगढ़ी के बहुत सारे बयान हो इस तरीके से। तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? इनके क्योंकि मुस्लिम चेहरा ये भी हैं, तो आपको लगता है कि ये लोग कहीं ना कहीं मतलब ये जो दोनों बड़े नाम हैं, तो ओवैसी साहब के लोग जो हैं इनको क्यों इतनी गालियाँ देते हैं? भाई वो भी अपनी बात रख रहे हैं और आपकी पार्टी भी अपनी बात रख रही है। अगर वो अपनी बात रखना है तो इसमें AIMIM के लोगों को क्या तकलीफ़ है? देखिए, सबसे पहले वहाँ के रिज़ल्ट पर महाराष्ट्र के मैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि उसने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मोहब्बत आवाम के दिलों में डाली, और उन्होंने अपना लीडर, वहाँ की आवाम ने असदुद्दीन ओवैसी साहब पर भरोसा जताया। और मैं शुक्रगुज़ार हूँ उन लोगों का, ख़ासकर इम्तियाज़ जलील साहब का, वारिस पठान साहब का, उत्तर प्रदेश के सूबे के सदर जनाब शौकत अली साहब का, कि जिन्होंने रात दिन मेहनत कर के वहाँ कैंपेनिंग की और मेहनत और कोशिशें की। आज वहाँ पर जो रिज़ल्ट आए हैं वो डेवलपमेंट के, विकास के रिज़ल्ट हैं। आवाम जो 125 कॉरपोरेटर वहाँ जीत कर आए हैं, उनसे पूरी उम्मीद है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिस तरह दयानतदारी और ईमानदारी के साथ काम करती है, वही जो कॉरपोरेटर जीत कर आए हैं विकास कार्यों को पूरा कराएंगे। और रहा सवाल अबू आसिम जी का, अबू आसिम जी एक गैर संवैधानिक बात उन्होंने की, ज़िम्मेदार आदमी हैं, उन्हें इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए था, लेकिन आवाम ने वहाँ अपना फ़ैसला दिखाया। जब आवाम ने उन्हें दिखाया तो आज वो औंधे मुँह गिर चुके हैं और वहाँ उनका सुपड़ा साफ़ हो चुका है। एक इमरान प्रतापगढ़ी, वो अक्सर जहाँ तो कसीदे पढ़ा करते थे माननीय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की शान में, लेकिन आज वो होड़ लगी है उन्हें इस बात की कि मैं बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से बड़ा लीडर बन जाऊं। उनकी हैसियत, उनकी औकात नहीं है। उन जैसे लीडर ओवैसी साहब के दाएं बाएं बाजू लगे रहते हैं, तो आवाम ने उन्हें भी डकारा और एक बहुत बड़ी जीत, ऐतिहासिक जीत दर्ज की है हमने महाराष्ट्र के अंदर। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश के अंदर अब पंचायत चुनाव की तैयारियां हैं। पंचायती चुनाव को लेकर के अब मैं, जहां तक मुझे उम्मीद है,
और पूरा भरोसा है कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की मोहब्बत आवाम के दिलों तक पहुंच चुकी है और वो अपने मिशन को समझ चुके हैं। इंशाअल्लाह निकाय इस पंचायत चुनाव में भी उत्तर प्रदेश के अंदर आपको वही मोहब्बत जो है उत्तर प्रदेश में देखने को मिलेगी। पंचायती चुनाव का आपने जिक्र किया, तो पंचायती चुनाव में आप अपने ज़िले से कितने कैंडिडेट जो हैं उतारेंगे आप? देखिए, यहाँ मुझे उम्मीद है कम से कम 30 वार्डों पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कैंडिडेट चुनाव लड़ेंगे और उसमें बहुत अच्छी तादाद में आपको देखने को मिलेगा। तो क्या आपका इरादा है कि अपना प्रमुख बनाएं आप? ये इंशाल्लाह मौका मिला, आवाम ने प्यार दिया तो हो सकता है वो भी देखने को आपको मिले। अच्छा, आपने ज़िला पंचायती चुनाव का जिक्र किया, उसके बाद एकदम तैयारियां शुरू हो जाएंगी विधानसभा चुनाव की। विधानसभा को लेकर क्या तैयारियां हैं आप? देखिए, ये सेमीफाइनल है विधानसभा चुनाव का, पंचायती चुनाव जी, और इसके बाद विधानसभा का चुनाव है। विधानसभा चुनाव के अंदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बराबर कमज़ोरों की, मज़लूमों की लड़ाई लड़ती है, संविधान को बचाने की लड़ाई लड़ती है। बुलडोज़र के ख़िलाफ़ भी अगर कोई लड़ता है तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन लड़ती है और बोलती है। सड़क से लेकर सदन तक बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है आवाज़ उठाते हैं कमज़ोरों की, और इस बुलडोज़र के ख़िलाफ़ भी सबसे ज़्यादा अगर कोई बोलने वाला है हिंदुस्तान के अंदर तो मेरे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं। लेकिन फिर भी उत्तर प्रदेश का 90% मुसलमान तो समाजवादी पार्टी के साथ है। आपकी बातों में तो आ ही नहीं रहा ना मुसलमान। उत्तर प्रदेश का मुसलमान कांग्रेस पार्टी के साथ भी था। उत्तर प्रदेश का मुसलमान जो है बहन कुंवारी मायावती के साथ भी था, और उत्तर प्रदेश का मुसलमान आरजेडी में भी था। लेकिन इन 65 सालों में देखते हुए, इन 65 सालों में उसने देखा कि आज मैं बहुत पीछे की सफ़ में जाकर खड़ा हो गया हूँ, क्योंकि रघुनाथ मिश्रा की रिपोर्ट हो, कुंदू कमीशन की रिपोर्ट हो, कि दूसरे कमीशनों की बहुत कमीशन बने, बहुत रिपोर्टें आईं। सभी ने एक बात कही कि उत्तर हिंदुस्तान में दलितों से ज़्यादा बदतर अगर हालात किसी कौम के हैं तो हैं मुसलमान के। तो उसकी वजह यही है कि इन पार्टियों ने हमारे वोट को ठगा और लूटा है। अब अपने वोट से अपनी लड़ाई लड़ेंगे, अपने हक़ को लेंगे। ये आवाम के दिल में पूरी तरह बैठ चुका है कि हम बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के हाथों को मजबूत करेंगे, तो हम खुद मजबूत जब ही होंगे जब हम अपना नेता, अपना कायद चुनेंगे। आप जो सूबाई सदर हैं जनाब शौकत साहब, उन्होंने 200 सीटों का ऐलान किया। 200 सीटों पर ऐलान पर फिर बहुत सारी कंट्रोवर्सी हुई। तो आपको लगता है 200 सीटों पर लड़ना सही है? क्योंकि पिछले चुनाव जो 2022 के चुनाव हुआ उसमें आप 100 सीटों पर लड़े थे, एक भी सीट पर कामयाबी नहीं हुई। तो एकदम 100 सीटें मतलब दुगनी सीटें कर देनी जबकि कामयाबी भी नहीं मिली, तो ये एक समझदारी आप इसको कहेंगे क्या? नहीं, देखिए, आज इंशाल्लाह मजलिस की मोहब्बत उन आवाम के दिलों में है और हो सकता है 200 से ज़्यादा लड़ें। मैं तो कहूँगा 200 से भी ज़्यादा लड़ें। अच्छा, हाँ, आपको बहुत अच्छे रिज़ल्ट यहाँ पे उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिलेंगे। और पंचायती चुनाव में आपको दिख जाएगा कि किस तरह की लोग तैयार बैठे हुए हैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पर अपना भरोसा, अपना प्यार जताने के लिए। कितनी सीटें मजलिस आपको लगता है कि जीतने में कामयाब होगी? विधानसभा चुनाव में इंशाल्लाह अहम भूमिका जो है निभाएगी मजलिस। गिनती तो मैं नहीं बता सकता, ना मैं गिनती कर सकता हूँ, ना नंबर तय कर सकता हूँ। इंशाल्लाह पूरी जो हमारी हिस्सेदारी की लड़ाई है, शराकतदारी की लड़ाई है, सरकार में हमारी शमूलियत हो, हमारी शराकतदारी हो, यही लड़ाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की है। यही हमारा मिशन है जो आवाम तक पहुँचाते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि अब की बार जो भी सरकार बनेगी उसमें मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की शराकतदारी रहेगी। यानी कि कहीं ना कहीं जो बड़ी पार्टी है उनको AIMIM की उन सीटों की ज़रूरत पड़ सकती है सरकार बनाने के लिए। इंशाल्लाह पूरी ज़रूरत पड़ेगी और हमारा यही मिशन है कि हम जो भी सरकार बने उसमें हमारी हिस्सेदारी हो, हमारी शराकतदारी हो, ताकि मज़लूम और कमज़ोरों की आवाज़ मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बन सके। जिस तरह से
जो हालात आज मुल्क के अंदर मुसलमानों के हैं, तो आज मौका है कि अपने वोट से अपनी लड़ाई लड़ी जाएगी। और जहाँ जब हिस्सेदारी की बात होगी, शराकतदारी की बात होगी, तो इंशाअल्लाह हमें पूरा हक हमें मिलेगा। असद साहब, आपके दिल में मतलब बोलता है ना कि नर्म गोशा होता है किसी के लिए, एक तो ये होता है कि नहीं यार ये इससे तो हमें दूरी रहना है, होता है नर्म गोशा। तो उत्तर प्रदेश में कोई तो पार्टी ऐसी होगी कि जिसके लिए MIM के पास नर्म गोशा होगा कि हाँ यार इस पार्टी से हम इत्तेफाक रखते हैं, थोड़ा बहुत हमारी और उनकी जो थिंकिंग है वो कहीं ना कहीं मैच करती है। देखिए, बिहार के अंदर आपने देखा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने जो सूबे के सदर थे और मेरे आदिल भाई हैं एक युवा चेहरे, दोनों ने ढोल बजा करके बार बार उनसे कहा था कि हमें भी जो है गठबंधन में शामिल कर लीजिए। लेकिन MIM के दरवाज़े जो है सभी के लिए खुले हुए हैं। इंशाल्लाह जो भी दल आएगा, चाहे BSP हो कि चाहे समाजवादी हो, अगर वो गठबंधन के लिए आएंगे तो मुझे उम्मीद है अपने सूबे के सदर जनाब हाजी शौकत अली साहब पर कि वो ज़रूर जो है गठबंधन के लिए तैयार होंगे। तो ये मेरे साथ मौजूद थे संभल के सदर जनाब असद अब्दुल्ला साहब। इन्होंने महाराष्ट्र के चुनाव पर भी खुशी जताई। इन्होंने साथ में अबू आसिम आज़मी और इमरान प्रतापगढ़ी साहब पर भी अपनी बात कसी। आने वाले विधानसभा चुनावों में भी जीत का दावा पेश कर दिया और सबसे बड़ी बात, खुद को किंग मेकर भी बताया। इनके वादे, इनके दावे कितने सच होते हैं आने वाला वक्त बताएगा। हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। द पब्लिक देखते रहिए। जय हिंद, जय भारत।